हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 14 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आज की क्लास में हम कंप्लीट देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो चले चलते अपने लेक्चर की तरफ, क्लास 14 की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्ट डे इज इक्वल टू मंडे। ठीक है, जैसे हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है ना, समझ लिए सेम काम ये कर रही होती है स्विच स्टेटमेंट। ये बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट अगर यूज़ करें तो हमारा काम इजी हो सकता है। ठीक है, बनिस्बत एफ एल्स इफ़ के। लेकिन एल्स इफ़ हमारा एक अलग टॉपिक है और स्विच स्टेटमेंट एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको कभी भी कंपेयर मत करिएगा कि हम क्या यूज़ करें। जो आपको इजी लगता है, जिससे आपका कोड अच्छा होता है, जिससे आपको लॉजिक बनाने में आसानी होती है, वो आप यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ऐसा कोई ये आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करो तो इफ़ एल्स करें, या फिर स्विच करें तो स्विच करें। जो आपको इजी लगता है, जैसे मुझे इफ़ एल्स मेरे को लगता ज़्यादा मैं उसमें अच्छा लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं इफ़ एल्स यूज़ करता हूँ। लेकिन जो अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, इसमें अगर हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा कोड जो है बहुत फिनिशिंग होती है कोड के अंदर, और बहुत साफ सुथरा कोड होता है। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैंने यहाँ पे एक डे का वेरिएबल बनाया है, इसके बाद मैं करूँगा स्विच। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें स्विच का कीवर्ड मिलता है, उसके अंदर मिलता है हमें ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में आता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है वो आगे देखते हैं। पहले उसका हम करते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमें जब एक वैल्यू को कंपेयर करना होगा, जैसे हम इफ़ में करते हैं, अगर इफ़ इज़ इक्वल टू दिस दिस वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपस में कंपेयर हो रही है तो कंसोल लॉग आप ये शो करवा दो। तो सेम इसमें भी यही होता है। तो हमें एक वैल्यू आपस में कंपेयर करने के लिए क्या यहाँ पे मिलता है स्विच में? केस। ठीक है, इस केस के अंदर हम करेंगे केस अगर है मंडे। ठीक है, तो आप कंसोल लॉग करवा दो वीक फर्स्ट वर्किंग डे, सॉरी वर्किंग डे। ठीक है, अगर मेरा जो केस में जो मुझे मतलब ये मतलब मेरा मंडे अगर इज इक्वल टू इसके है, इसका मतलब अगर हम जैसे इफ एल्स में अगर कंडीशन बनाते हैं तो हम किस तरह बनाएंगे? डे इज इक्वल टू मंडे। तो ये इस तरह से कंडीशन बनाएंगे अगर हम इफ एल्स में बनाएंगे। तो ये यहाँ पर यही काम कर रही है अभी। ठीक है, अगर मेरा जो मंडे है कि मेरा केस के अंदर अगर ये देखेगा, अगर मेरा डे मंडे के इक्वल है, मंडे है अगर मेरा डे, तो ये कंसोल लॉग करवा दो। ठीक है, और मुझे ये कहाँ से मिलेगी वैल्यू? मेरे एक्सप्रेशन से मिलेगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है हमारा, जो स्विच के ब्रैकेट के अंदर आता है। अगर ये एक्सप्रेशन हम नहीं दे लेंगे तो ये कंसोल लॉग नहीं चलेगा, या यहाँ ये मान लीजिए ये स्विच स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी पूरी। क्यों? क्योंकि हमारा जो केस है ना, ये केस यहाँ से वैल्यू देखेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन में जाएगा, वो देखेगा कि डे के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो वो यहाँ से कंपेयर करेगा और ये कंसोल लॉग शो करवाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ गो लाइव और चल के देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, और इसको भी, और इसको कर देते हैं हम कंसोल लॉग। तो देखिए मेरे पास आ गया वीक फर्स्ट डे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ पहले तो स्विच केस। यहाँ पे मैं करूँगा ब्रेक। ब्रेक क्यों यूज़ करूँगा मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपको वरी बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पूरी एग्जाम्पल दूंगा इसकी। केस ट्यूसडे। ठीक है, अगर ट्यूसडे है तो कंसोल लॉग करवा दो आप। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? अच्छा है मुझे बताएं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, मैंने ये नहीं लगाया यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, कॉलन नहीं लगाया मैंने अपने। तो मैं यहाँ पे करूँगा वीक सेकेंड वर्किंग डे। ठीक है, ये अभी हमारे पास मंडे है वेरिएबल में, तो इसने वीक फर्स्ट डे दिखा रही है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ट्यूसडे है। ठीक है, वीक सेकेंड वर्किंग डे आ गया।
लेकिन हमें आप इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको कि आप जो केस में अपना लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, वो वेरिएबल में सेम होनी चाहिए। अगर मैं देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक स्पेलिंग इसकी मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे मैंने ट्यूसडे में यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे मेरा केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें केस में जो वैल्यू है वो हमारी वेरिएबल में सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास सैटरडे संडे होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेक समझाता हूँ पहले। अच्छा, ये ब्रेक क्या काम कर रहा होता है, मैं ब्रेक हटाता हूँ पहले यहाँ से। मैंने हटा दिया ब्रेक, और मैं यहाँ पे करता हूँ मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया और इसने दोनों मेरी वैल्यू प्रिंट करवा दी कंसोल में। तो इसलिए ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसी मतलब केस को वैल्यू मिले कि इसके इक्वल है, तो वो ये कंसोल करवा दे और यहाँ पर ब्रेक लगा दे अपने आप को, और आगे नहीं चले वो, वरना वो आगे चलता रहेगा और हमारे पास अगर और ज़्यादा केसेस हैं, मतलब और ज़्यादा वैल्यूज़ हमने कंपेयर करवाई हुई हैं आगे, तो वो सारे प्रिंट कर देगा कंसोल में अगर ब्रेक नहीं लगा होगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ और उसको मैं कंप्लीट कर दिखाता हूँ आपको। मैं करता हूँ ब्रेक, और मैं करता हूँ फिर जल्दी जल्दी से मैं इसको कंसोल लॉक कर लेता हूँ पहले तो। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और मैं सैटरडे संडे को एक साथ ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा जैसे वीकेंड होता है, तो मैं इसको एक ही साथ करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर करूँगा जैसे सैटरडे, और मैं सेम नीचे ये कर दूँगा संडे। ठीक है, मतलब मैं 2 केस बनाऊँगा और दो केस के अंदर वैल्यू सेम रखूँगा कंसोल की, जो मतलब मैंने ये 2 केस बनाए और इसके अंदर मैं एक कंसोल करवा दूंगा, क्योंकि मेरा ये एक ही 2 दिन मेरी छुट्टी होती है, तो मैं करूँगा वीकेंड फन डे। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सबसे पहले तो मेरा वीक सेकंड डे हो गया, वीक थर्ड डे कर देता हूँ इसको मैं। फोर्थ डे, और ये फिफ्थ डे। ठीक है, अब मैं पहले तो आपको डबल वाली वैल्यू समझाता हूँ। मैं जो सैटरडे, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। सैटरडे, ठीक है, तो देखें इस पर मेरे सैटरडे पर भी वीकेंड आ गया, और मैं जैसे संडे करता हूँ संडे, तो यहाँ इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 केस बनाए। ठीक है, अलग अलग डेज के नाम से, संडे सैटरडे और संडे के नाम से, और उसमें मैंने एक ही कंसोल करवा दिया। सही, तो ये हमारा दोनों डेज के अंदर कोई भी सर्च करेगा तो एक ही चीज़ आएगी, वीकेंड है फन डे। सही, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ भी संडे, ओ सॉरी मंडे कर दिया, और मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया। मैं ये सारे ब्रेक हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ब्रेक का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने जब सारे ब्रेक्स हटाए, जिसको जहाँ जहाँ तक ब्रेक नहीं है तो उसने वहाँ तक इसने कोड प्रिंट कर दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो दिन है हमें उस दिन के हिसाब से हमें कंसोल लॉक करवाना था ना, या फिर जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है उसके हिसाब से करवानी होगी, जो भी इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें सारी वैल्यू तो प्रिंट कभी भी नहीं करवानी होगी, तो इसने सारी वैल्यू प्रिंट कर दी अगर ब्रेक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि ब्रेक किस तरह से काम करता है हमारा स्विच केस के अंदर, और स्विच केस हमारा पूरा एक कोड ऑफ बिल्डिंग किस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, ये हमारा एक स्विच का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल केसेस बनाते हैं और उसको आपस में कंपेयर करते हैं कि अगर ये वाला केस है तो ये वाला कंसोल करवा दो, अगर ये वाला केस इज़ इक्वल टू इसके है तो ये करवा दो आप। ठीक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था आज का हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
जब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस और कोर्सेज मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।